हाँ जी, तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube परिवार विजय जी के में। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे। आज का जो अपने सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है जो नए विद्यार्थी है 12th पास करके, उन विद्यार्थियों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी अभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उनके बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। आपको ये जानकारी जो भी आपके आस पड़ोस में, रिश्तेदार में जो भी आपके जानकार, जो ऐसे विद्यार्थी जो अभी 12th पास करके आए, तो उनको शेयर जरूर करनी, ध्यान रखना, उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है। और दूसरी बात, जो भी विद्यार्थी नए हैं जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और पास के अंदर जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे, ताकि जो नया जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जो जानकारी है वो आपको मैं बताता हूँ कौन कौन सी जानकारी रहने वाली है। देखो, सबसे पहले तो है ना, पहली जानकारी कौन सी है, मेन आपका है आधार कार्ड। आपका क्या है? आधार कार्ड। अब बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर आधार कार्ड तो हमने कब का बनवा लिया। आधार कार्ड तो हमने कब का ही बनवा लिया। आधार कार्ड में क्या है, देखो मैं इसे नहीं बोलूंगा कि सारे बच्चों के आधार कार्ड में मिस्टेक है, लेकिन एक बार आप अपने आधार कार्ड को जरूर चेक करना। कैसे चेक करोगे? अपनी 10th की मार्कशीट उठाना, अपनी 10th की मार्कशीट लेके और आधार कार्ड से अपनी डिटेल चेक करना। कैसे डिटेल चेक करोगे? पहले तो अपना खुद का नाम, ठीक है, उसके बाद में अपने डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में अपने पापा का नाम। ये एज इट इज, जैसे कि जैसे आपकी 10th की मार्कशीट के अंदर है, वैसे कि वैसे किसके अंदर होना चाहिए? आधार कार्ड के अंदर होना चाहिए। ठीक है। अब केवल नाम से नहीं है, ध्यान रखना, नाम से काम नहीं चलेगा। जो स्पेलिंग है ना, स्पेलिंग वाली, ये मैटर करती है। मतलब स्पेलिंग में अगर एक भी अक्षर का ऊपर नीचे या साइड में हो गया तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। मतलब जैसी की जैसी स्पेलिंग आपकी 10th की मार्कशीट के अंदर है ना, वैसी की वैसी स्पेलिंग किसके अंदर होनी चाहिए? आधार कार्ड के अंदर आपकी स्पेलिंग होनी चाहिए। आपके पापा का नाम, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी होनी चाहिए, ईयर, मंथ और जो भी आपका डे रहने वाला है ना, पूरा एकदम। उसके बाद में आपका जो एड्रेस वाला है, तो एड्रेस भी आप अच्छे से उसके अंदर देख लेना। किसी देखोगे जैसे आपकी कोई जन आधार कार्ड वाला हो गया, और जैसे आपके जाति मूल हो गए, जाति मूल के बारे में भी मैं बताऊंगा ना, तो उनसे आपका एड्रेस मैच कर लेना। एड्रेस ज्यादा इश्यू नहीं है, मेन इश्यू है आपकी खुद का नाम, पापा के नाम और डेट ऑफ बर्थ वाला। ठीक है ना। तो एक पहले काम तो ये करना, अपने 10th की मार्कशीट उठाना, और अभी अपने क्या करेंगे आपका आधार कार्ड उठाओ, चेक करो। अगर आपके स्पेलिंग में मिस्टेक है, ठीक है ना, तो आप जाके अपने आधार कार्ड को जरूर अपडेट करवाना। क्यों करवाना है? क्योंकि अभी देखो पशु परिचय का फॉर्म आया था, ठीक है ना, उसमें फॉर्म को जो लिंक किया गया था वो आधार कार्ड से लिंक किया गया था। ठीक है। अब 10th की मार्कशीट प्लस आधार कार्ड, विभाग ने आधार कार्ड से डाटा उठाए, आधार कार्ड के अंदर 10th की मार्कशीट से 10th की मार्कशीट लगी है साथ में, और आधार कार्ड लगा है। ठीक है ना। विभाग क्या कर रहा है? 10th की मार्कशीट से डाटा उठा रहा है। अब 10th की मार्कशीट के अंदर मान लो आपका नाम में मिस्टेक है, तो फिर आपका फॉर्म नहीं फिल हो रहा था, और काफी बच्चे उसमें बाहर हो गए थे फॉर्म के अंदर। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आपका आधार कार्ड जो है 10th की मार्कशीट के बिल्कुल सेम होना चाहिए। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, आधार कार्ड के अंदर ना अब अपने खुद की मोबाइल नंबर दो। अगर आपके पास में खुद का मोबाइल नंबर है, ठीक है, तो अपना खुद का मोबाइल नंबर दो, या अपने पापा के मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर है उसे देना है। क्यों? क्योंकि उस पे ओटीपी आते हैं, उस पे ओटीपी आते हैं, वन टाइम पासवर्ड। जैसे भी आप फॉर्म भरने जाओगे ना, तो आपके ओटीपी आएगा कि आपके आधार कार्ड के अंदर कौन से मोबाइल नंबर लिंक है, उन पे ओटीपी जाएंगे और ओटीपी वेरीफाई फिर मित्र वाला करेगा। तो ओटीपी वाले नंबर आपको देने हैं, जो भी मान्य आपके मतलब घर के प्रमुख नंबर है या आपकी पर्सनल जो नंबर है वो आपको देने हैं। ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा आपको जाति और मूल निवास बनवाना है। क्या बनवाना है? जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है, तो उनको मूल निवास बनवाना है। ठीक है, मूल निवास। और फिर से बता रहा हूँ, मूल निवास के अंदर भी सारी की सारी डिटेल कैसे होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड के अंदर पूरा का पूरा एकदम। ठीक है। और जो SC/ST वाले बच्चे हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, मतलब जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। साथ में मूल निवास तो बनवाना ही है, साथ में मूल निवास आपको बनवाना ही पड़ेगा। अब जाति प्रमाण पत्र में क्या बनवाओगे आप? 2 जाति प्रमाण पत्र बनवाने हैं। कौन कौन से? एक तो आपका बनवाना है सेंटर वाला, ठीक है ना, केंद्र वाला आता है सेंटर वाला इंग्लिश में,
दो जाति प्रमाण पत्र बनते हैं, एक तो स्टेट का अलग बनता है और सेंटर का अलग बनता है। सेंटर वाले में क्या रहता है, पूरा का पूरा जो है आपका इंग्लिश के अंदर फॉर्मेट रहेगा। जानकारी को मैं ये बता दूं आपको कि आप कैसे पहचान करोगे, तो सेंटर वाले के जो है इंग्लिश के अंदर रहेगा और जो स्टेट वाला है वो हिंदी के अंदर रहेगा। तो आपको दो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने हैं, कौन कौन से, इंग्लिश वाला और हिंदी वाला, मतलब सेंटर वाला और स्टेट वाला। अब आप पूछोगे इससे दोनों का क्या फायदा अलग अलग। अगर आप ना सेंटर की वैकेंसी देखोगे ना, जैसे रेलवेज हो गई, आपकी एसएसजीडी हो गई, आर्मी हो गई, और भी जो सेंटर की लेवल की, सेंटर लेवल की जो वैकेंसी है, उसके अंदर जो आपका जो चलने वाला है कास्ट सर्टिफिकेट वो चलेगा सेंटर वाला, ठीक है। तो स्टेट वाले के अंदर आपका चलेगा स्टेट वाला, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बनवाने हैं आपको। उसके बाद में क्या करवाने हैं, उसके बाद में आपको एक अपनी ईमेल आईडी बनानी है, पर्सनल ईमेल आईडी ना। ईमेल आईडी बनवा लो, खुद को नहीं बनानी आती तो मित्र वाला बना देगा ना। ईमेल आईडी बनवानी है, पासवर्ड आपको उसमें आपको हमेशा के लिए आपको याद रखनी है ना। अच्छी सी ईमेल आईडी बनवा लो, उसके पासवर्ड आप याद रखने वाले पासवर्ड बना दो, किसी को बताना नहीं है पासवर्ड। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, देखो ये ईमेल आईडी आपको बस केवल फॉर्म फिल करने के लिए काम में लेनी है। जैसे नहीं कि आप यूट्यूब पे भी लगा रहे हो उसको, कहीं पे और पे लगा रहे हो, नहीं, आपको वो केवल फॉर्म फिल करने के लिए लगानी है। और एक जो आप ईमेल चलाते हो ना, उसमें आपको लॉगिन कर लेनी है, ताकि इसमें कोई सूचना है वो आपको फोन पे मिलती रहे, समझ रहे हो। दूसरा, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, जैसे 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की हो गई, आधार कार्ड हो गया, ठीक है, साथ के अंदर और भी जैसे आपके डॉक्यूमेंट है जैसे कौन जाति प्रमाण पत्र हो गए, मूल निवास हो गए, जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, वो मित्र वाले से स्कैन करवा लो, ठीक है। स्कैन करवा के फिर अपने ईमेल आईडी के ऊपर डलवा लो। इससे क्या फायदा रहने वाला है, इससे फायदा ये रहने वाला है कि आपको जो है ना डॉक्यूमेंट, आप कहीं पे भर्ती वगैरह देखने जाओगे या फिर मान लो कहीं दूर हो और आपको फॉर्म भरना है किसी वैकेंसी का, तो आपको डॉक्यूमेंट साथ साथ लेके नहीं चलने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट आप अपने घर पे रख दो, सारे के सारे ओरिजिनल स्कैन करवा के आप अपने ईमेल आईडी के ऊपर डाल दो, ठीक है। ईमेल तो ज्यादा पैसे नहीं लेगा, 20 से 30 रुपए लेगा, आपका काम हो जाएगा। इससे आपको क्या फायदा रहने वाला है, इससे आपको ये फायदा रहने वाला है कि आपको डॉक्यूमेंट कहीं दूर जाके साथ में नहीं ले जाने पड़ेंगे। आपको कभी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत है, ईमेल आईडी खोलो अपनी और वहां से डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लो, ठीक है। एकदम स्कैन का मतलब होता है एकदम ओरिजिनल रहेगा पूरा का पूरा, समझ रहे हो। तो मेन बात है आधार कार्ड वाली, ठीक है। मेन कौन सी बात है, आधार कार्ड वाली बात मेन है। दूसरी, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र देख लेना। एक, अगर आपने अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवाया तो वो भी बनवा लेना। भाई पैन कार्ड देखो अपने इन भर्तियों में तो काम नहीं है, लेकिन बैंक अकाउंट अगर आप अभी जिन्होंने नहीं खुलवाया है वो बैंक अकाउंट अगर अपना ओपन करवाओगे तो उसके अंदर पैन कार्ड जरूरत पड़ेगा, तो पैन कार्ड बनवा लेना एक। और क्या मोस्ट रहने वाले डॉक्यूमेंट के अंदर, जितने जो मोस्ट थे वो मैंने आपको बता दिए, लगभग इतने वैकेंसियों के अंदर इतने ही डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से है, मेन तो आधार कार्ड हो गया आपका, फिर आपका होगा मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र दो होता है, एक तो सेंटर का होता है और एक स्टेट का होता है, ठीक है। और एक कौन सी आपकी ईमेल आईडी, एक कौन सी आपकी ईमेल आईडी। अच्छे से ईमेल आईडी बनवा के वो आपका मित्र वाला बना देगा, ठीक है। आज की सूचना ध्यान रखना, ठीक है ना। इस सूचना को आप ऐसे मतलब ना कि सर ऐसे आपने ये डॉक्यूमेंट आपको सारे के सारे तैयार होने चाहिए, पहले बता रहा हूँ। और डॉक्यूमेंट तैयार होके आपको एक अच्छी सी फाइल के अंदर उनको सेव, लेमिनेशन करवा के सेव रखना है, ठीक है। इसके बाद में ना एक बार काम करवा लो अपना। अगर मान लो आपकी ये आपका आधार कार्ड सही है, आप अगर आपने सारे बनवाए हुए तब तो कोई बात नहीं, अगर जिन्होंने नहीं बनवाए तो अब बनवा लेना। अभी भी आपकी छुट्टियों के पास में अच्छा खासा आपके पास में टाइम पड़ा है पूरा का पूरा ना। आधार कार्ड वाला फिर से बोल रहा हूँ, 10th की मार्कशीट चेक कर लेना, सेम टू सेम डाटा होना चाहिए, ध्यान रखना। मतलब एक आपकी मीनिंग में भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कैसे, एक बार मैं वापस समझा दूं। जैसे मान लो किसी का नाम है, जैसे मान लो किसी का नाम है विमल, VIMAL, विमल नाम है, ठीक है। ये आपके किसके अंदर है, आधार कार्ड के अंदर नाम है, ये आपका है आधार कार्ड के अंदर नाम है। अब 10th की मार्कशीट के अंदर ये नाम ऐसे लिखा हुआ है, जैसे VEMAL, विमल को मतलब आई को ई लिख दिया उसने, आई को क्या लिख दिया, ई लिख दिया। अब आपको क्या करवानी है आधार कार्ड के अंदर, अब भले देखो नाम तो ये सही है विमल, नाम तो आधार कार्ड वाला सही है ना विमल, लेकिन 10th की मार्कशीट में आपका विमल ऐसे लिखा हुआ है VEMAL। अब आपको चेंज क्या करवाना है आधार कार्ड के अंदर, ये विमल इस तरीके से लिखा होगा, ध्यान रखना आप। अब आपका जो विमल नाम है
वो ये होगा VIMAL। मतलब 10th की मार्कशीट वाला ही वेरीफाई आपका नाम है। 10th की जो मार्कशीट वाला है वो आपका नाम वेरीफाई होगा, आधार कार्ड वाला नहीं चलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 10th की मार्कशीट में जो भी आपका नाम है ना, चाहे वो मिस्टेक गलत हो, या तो आप 10th की मार्कशीट में सही करवा लो, तो वो तो अब होगा नहीं, ठीक है ना। अगर होगा उसकी बहुत ज्यादा लंबी प्रोसेस है, तो मतलब ना के बराबर चांस है सही होने की। तो आपका जो भी नाम है ना वो फिर यही नाम चलेगा आगे, डॉक्यूमेंट्स के अंदर वही स्पेलिंग चलेगी। तो स्पेलिंग देख लेना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपकी स्पेलिंग आपको जरूर ही चेक करनी है। साथ के अंदर मोबाइल नंबर जुड़वा लेना। और भी जैसे आपकी कोई फोटो अगर अपडेट है, पहले की पुरानी फोटो लगी हुई है, छोटे जो तब बनाए थे, तो आपकी फोटो भी चेक करवा लेना ना, फोटो भी आप अपडेट करवा सकते हो। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, email ID और स्टेट और सेंटर का वो है कास्ट सर्टिफिकेट। और हाँ सर सॉरी, एक बात और बताता हूँ, जिन बच्चों ने EWS नहीं बनवाया भाई, जो बच्चे EWS के अंतर्गत आते हैं ना, वो अपना EWS बनवा लेना जरूर, ठीक है ना। और EWS भी देखो, पहले तो जब स्टार्ट हुए थे ना EWS वाले प्रमाण पत्र, तब सारों ने बनवा लिए थे, लेकिन अब क्या है कुछ एरियाज में EWS ऐसी आसानी से नहीं बना के देते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर पात्र हो EWS के लिए, तो EWS में कहूंगा जरूर बनवाना आपको ना, तो EWS भी बनवाना है, ये भी याद आ गया। तो मोस्टली यही जानकारी थी, ये भर्तियों के अंदर काम में आती है। आपके अंदर जो भी आप जितनी भर्ती देखोगे राजस्थान की, सेंटर की, सारी की सारी भर्तियों में ये डॉक्यूमेंट आपके काम में आएंगे, ठीक है ना। बाकी तो आपकी जो फोटो है पासपोर्ट साइज हो, तो आप कभी भी लिख सकते हो। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब अवश्य करना है। और ये जानकारी जो भी आपके 12th पास करके जो विद्यार्थी आए हैं ना, उनको जरूर आपको शेयर करनी है, ठीक है ना, ताकि आप वो बच्चे छुट्टियों के अंदर ये काम अपना करवा ले, ताकि आगे जाए उनको कोई भी समस्या देखने को ना मिले, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।